मोहम्मदपुर हत्याकांड। मेरे बगल में जो अधेड़ उम्र के एक शख्स बैठे हैं वो एक पिता हैं जिन्होंने अपने 5 बेटे को खोया है। एक बेटा जख्मी हालत में मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा है। इनके अपने 3 बेटे अपराधियों द्वारा मार दिया गया। अब इनसे हम क्या पूछें कि आपके बेटे के साथ कैसे हुआ, कौन लोग किया, सबको पता है या और सारा इस सवाल पूछ पूछ के जख्म कुरेदे। ये घटना बिहार के मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 1 बजे घटा था। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना का शुरुआत इसी साल छठ के 2 दिन पहले 17 नवंबर को हुआ था और वो 17 नवंबर को एक SC/ST एक्ट जो है वो संजय सिंह पे हुआ था। संजय सिंह वो वही व्यक्ति जो इस परिवार के जीवित सदस्य हैं। वो जीवित इसलिए है कि आज वो जेल में है। इस मोहम्मदपुर के बारे में एक और बात बता देना चाहता हूं और वो भी बताना जरूरी है। ये मोहम्मदपुर गांव से थाना सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है और घटना जो 1 बजे घटी थी जिसमें 6 लोगों को अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मारा था और गोली मारने के बाद धारदार हथियार जैसे तलवार और चाकू से उनके ऊपर हमला किया था। उस घटना का शुरुआत उस दिन 1 घंटा पहले यानी 12 बजे के आसपास एक मामूली झड़प से हो चुका था। झड़प होने के बाद जिससे झड़प हुआ था वो व्यक्ति जो है थाने में फोन किया और फोन करने के बाद थाना नहीं पहुंचा, लेकिन अपराधी अपने 30-35 लोगों को लेकर और हथियार के साथ यहां पे पहुंच गए। अब आप जान लीजिए कि इस घर ने पहले से पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया कि साहब आप आ जाइएगा तो ये घटना नहीं होगा, लेकिन प्रशासन 4 घंटा लेट पहुंचा। आपको ये जानना जरूरी है कि इनका एक बेटा झूठे SC/ST केस में 5 महीना से या 7 महीना से जेल में बंद है। और आप ये जान लीजिए कि इनका 3 बेटा जो तीनों घर पे थे वो जा चुके हैं। इनके पोते इनसे सवाल करते हैं और अभी जान लीजिए कि दादाजी कैसे होगा, तो इनके पास जवाब नहीं होता है। 1 बजे घटना शुरू हुआ और 1:05 के आसपास घटना खत्म हो गया। यानी इस 5 मिनट में क्या हुआ, वो अगर 5 मिनट की कहानी वो जो लोग मर गए हैं आज अगर जीवित होते तो समाज को सुनाते तो समाज आंसू के अलावा कुछ नहीं बहाता। आज अगर एक नेता को पैर में मोच आ जाता है तो दिल्ली से मीडिया जो है बंगाल पहुंच जाता है। लेकिन इन लोगों की क्या गलती थी? इन लोगों का पूरा परिवार उजड़ गया। क्या गलती थी? आज अगर मैं इन लोगों के सामने आके चीखूं, चिल्लाऊं और इन लोगों का आवाज बन के मैं दूर तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आवाज नहीं पहुंचाएं तो फिर क्या पहुंचाएं? और सोई हुई सरकार नीतीश कुमार, मैं जानता हूं कि इस आपराधिक घटना में आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन होली के दिन इतना बड़ा घटना बिहार में, आधुनिक बिहार को कहीं नहीं तो कहीं शर्मिंदा कर रहा है। आज तक आप इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? प्रशासन के मिली भगत से सारा घटना हुआ है और यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो है सो ग्रामीणों का सहारा लेकर के और हमारे साथ जो है सो ऐसा अंजाम दिया है। और मेरा बेटा सब जो है सो एकाएक वहाँ पर पहुँचते गया और सबको गोली से भूनते गया वो लोग, अपराधी लोग। और यहाँ पर हम लोग फ़ोन किए थाना प्रभारी को तो ये जो है सो 4 घंटा बाद में आया, पूरा सेटिंग करके जो है सो यहाँ पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह जो है ये घटना करवाया है। अभी जो है सो मेरे पास में वो कुछ बोलने के लिए है नहीं। पीछे कुछ प्रशासन वाले हैं, पूरा बंदूक, लोडेड बंदूक है उन लोगों का। अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटेगा तो इस समय गोली चलेगा उनका। लेकिन यही प्रशासन वालों को घटना से आधे घंटे पहले फोन किया गया तो क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक जो है सो मैं 5 लाश बैठे बैठे जरा वहाँ दाह संस्कार करवा दिया हूँ। एक भतीजा है जो अभी वो जिंदगी मौत के साथ खेल रहा है। पश्चिम बंगाल में कैंप करने वाले मीडिया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैंप करने वाले मीडिया, CA और NRC में कैंप करने वाले मीडिया, किसान आंदोलन पे कैंप करने वाले मीडिया, आप लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। यहां पे फिर कैंप कौन करेगा और इस परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा?
जी वो लोग हरिजन एक्ट लगाया हुआ है। यहाँ से बेल जो है सो नहीं मिल रहा है। पैरोल पर भी हम लोग गया तो बोला 1 घंटा के लिए मिले जा सकता है। 1 घंटा के लिए जेल से आकर के क्या करेगा। मैं बूढ़ा आदमी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे परिवार को नहीं कोई देखने वाला है। ले दे करके एक संजय सिंह मेरा बेटा है, सबसे बड़ा जो है घर का चिराग बचा है, उसको भी जो है मारने के लिए लोग प्लानिंग में है। और जितने मेरा बाल बच्चा है देख रहे हैं छोटे छोटे, इन लोगों को भी जो है नहीं रहने देंगे। अजीब है ना, 5 आदमी का हत्या कर दिया, एक आदमी को मौत और जिंदगी के बीच में जो लोग झुला दिया, वो लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ, लेकिन एक झूठे केस में एक आदमी बंद है और उसको जमानत नहीं मिल रहा। इस घटना का शुरुआत हुआ था एक SC/ST एक्ट से। इन लोगों का मछली का कारोबार है। पोखरा के सामने कुछ आपराधिक गतिविधि के लोग इनके पोखरा में मछली मारते थे और वहां पे दारू का सेवन करते थे। और इसी बात का शिकायत जब इनमें से एक व्यक्ति ने किया तो उन लोगों ने संजय सिंह के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उनका पैर कटा। और संजय सिंह जब थाने में गए तो थाना में उन्होंने महेंद्र सिंह से इसकी शिकायत की। संजय सिंह ने महेंद्र सिंह से शिकायत की और महेंद्र सिंह ने 40,000 रुपया लेकर संजय सिंह पे ही उल्टा SC/ST डाल दिया, उल्टा SC/ST डाल दिया। और जिस आदमी ने SC/ST डाला था सोमेश्वर भारती, वो इस घटना में था भी नहीं और कहीं दूर था, लेकिन धारदार हथियार से हमला हुआ, उनका पैर कट गया। अब काउंटर केस बिहार में अक्सर होता है और सबसे ज्यादा SC/ST होता है। परवीन झा नामक व्यक्ति ने सोमेश्वर भारती से महेंद्र सिंह को 40,000 रुपया देकर संजय सिंह पे SC/ST एक्ट कराया और इस घटना का शुरुआत और इस घटना का बीज वही बो दिया गया। एक थानेदार जब भ्रष्ट होता है तो समाज को कितना भुगतना पड़ता है, वो समाज का कितना अहित करता है, उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। महेंद्र सिंह थानेदार ने 40,000 रुपये लेकर संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाए, FIR किया, जबकि उनका पैर कटा हुआ था। संजय सिंह को जेल हुई और 6 महीने से बेल भी नहीं मिली है। उनके परिवार के जब एक साथ 5 लाशें, उस समय भी पैरोल पे उन्हें नहीं आने दिया गया। ये एक अदना सा थानेदार, भ्रष्ट थानेदार पूरे समाज का अपराधीकरण कैसे कर देता है। और ये तभी संभव होता है जब प्रशासन और राजनीतिक सत्ता या तो नपुंसक होती है या भ्रष्ट होती है। बिहार में अभी ऐसा ही दिख रहा है। ये बिहार के 2 युवा पत्रकार, सच तक के पत्रकार ने अपनी जानदार धारदार आवाज़ नीतीश के कानों तक पहुंचाई है, जिसके कारण उनके एक मंत्री इन लोगों से मिलने आए थे घटना के 4 दिन बाद। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, उनके पिता पूर्व सैनिक रहे हैं। उनके साथ ऐसा ये तेजस्वी जनाब जंगल राज चला चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया घटना के 4 दिन बाद, विधानसभा में इनकलाब करेंगे क्योंकि राजनीति है। और वो मीडिया, वो पत्रकार जो लिबरल पॉलिटिक्स में अपना दखल रखते हैं, माइनॉरिटी और दलित की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, उनके लिए तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं था।
उनके लिए यहाँ कोई मसाला नहीं था, इसलिए वो आए नहीं। आप सबसे बस इतना कहना है कि वर्दी के अपराधीकरण को मत सहिए, उसका मुकाबला कीजिए। कैसे मुकाबला करेंगे? ये जो युवा पत्रकार जब गाहे बगाहे आपके साथ आते हैं, उन्हें ताकत दीजिए, अपनी आवाज़ दीजिए, साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। जब प्रशासन और राजनीतिक सत्ता नपुंसक हो तो खुद की सुरक्षा खुद से कीजिए।